लॉरेंस बिश्नोई का गुरु जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या के बाद बौखला उठा था लॉरेंस बिश्नोई गैंग। जिस अंदाज में कौशल चौधरी गैंग के बदमाशों ने जग्गू भगवानपुरिया की मां और दोस्त को गोली मारा, अब जाकर कहा जा रहा है ठीक उसी अंदाज में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने भी बदला पूरा कर लिया। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल में जाकर कहा जा रहा है कि लॉरेंस गैंग ने बड़ा कांड कर दिया। सवाल यह आता है कि जिस बंदे को गोली मारा गया, क्या उसी बंदे ने जग्गू भगवानपुरिया की मां और दोस्त का हत्या करा था? क्या जानकारियां निकलकर सामने आई है? क्या सचमुच लॉरेंस गैंग ने बदला पूरा कर लिया? सारे बातों का खुलासा इस वीडियो में हम करेंगे, लेकिन इससे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारी तरफ से दिल से सलाम। जैसा कि दोस्तों अभी हाल ही में एक जानकारी निकलकर सामने आई कि जग्गू भगवानपुरिया की मां का हत्या कर दिया गया। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, यह पंजाब का बेहद खूंखार गैंगस्टर। आपको बता दूं, यह कोई आम गैंगस्टर नहीं है, बल्कि इसने अपने जिंदगी में कई तरह का अपराध करा है। और आपको बता दूं, जग्गू भगवानपुरिया का पंजाब के अंदर तूती बोलती थी। बताया जाता है जग्गू भगवानपुरिया पंजाब का सबसे अमीर गैंगस्टर में से एक है। लेकिन सवाल यह आता है दोस्तों, जिस गैंगस्टर के पास इतना दौलत हो, इतना बड़ा जिसका नेटवर्क हो, उसकी मां को इस कदर बीच सड़क पर गोली मार दिया जाना कितनी हैरानी की बात है। अब जाकर दोस्तों कहा जा रहा है कि एक तरफ जग्गू भगवानपुरिया गैंग तो लगा हुआ है ही, दूसरी तरफ से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर एक बड़ी खबर आई है। कहा जा रहा है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के भोपाल में एक बड़ा कांड हो गया। 26 जून को जग्गू भगवानपुरिया की मां और दोस्त का हत्या हुआ और 28 जून की रात बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने बड़ा कांड कर दिया। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि कौन सा कांड करा गया, कहां कांड करा गया, जरा आप लोग भी जान लो। दरअसल बताया जा रहा है 28 जून की देर रात कुछ लड़के अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और उसी बर्थडे सेलिब्रेशन करने के दौरान एक लड़का जिनका की नाम अमित वर्मा बताया जा रहा है, बताया जाता है उस बर्थडे सेलिब्रेशन में अमित वर्मा भी था और दो बदमाश अचानक से बाइक पर सवार होकर आता है और धराधर अमित वर्मा के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देता है। और बताया जाता है गोली सीधा अमित वर्मा के सीने में लगती है। उसके बाद दोस्तों बताया जाता है अमित वर्मा को अस्पताल तो ले जाया जाता है, लेकिन अमित वर्मा इस दुनिया में रह नहीं पाता, इस दुनिया को अलविदा कहकर चला जाता है। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि जिस तरह से इस मामले में लॉरेंस गैंग का नाम आया है, आपको जानकर ताजुब होगी दोस्तों। इस हत्याकांड के बाद कहा जा रहा है कि भोपाल का ही एक लड़का है जिसने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर बताया और कहा कि मैंने ही अमित वर्मा का हत्या किया है। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि हत्या करने वाला वो लड़का क्या गिरफ्तार हुआ या फिर नहीं हुआ? ना केवल इतना, बल्कि दोस्तों कहा जा रहा है कि उसने भोपाल पुलिस को चैलेंज भी दिया कि पुलिस मुझे पकड़ नहीं सकती है। हालांकि बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 28 जून को हुए कांड के बाद भोपाल पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो गई और कहा जा रहा है दोस्तों कि भोपाल पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित की है। यानी कि जो कोई भी उस बंदे के बारे में बताएगा जिसने अमित वर्मा का हत्या करा है, तो उसे 30,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हालांकि बताया जा रहा है कि जिस बंदे ने पुलिस वालों से चैलेंज करा उसका नाम है नसीम बन्ने खां। नसीम के बारे में बताया जाता है वो पहले से ही आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता आ रहा था और नसीम के बारे में यह भी बताया जाता है कि वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का समर्थन करता था। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि जिस अमित वर्मा का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हत्या करा गया, क्या वो जग्गू भगवानपुरिया की मां का हत्या का बदला था? तो इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। इससे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या के बाद अब क्या क्या जानकारियां आई है। आपको बता दूं, जब से जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या हुई है और उसके बाद जिस तरह से कौशल चौधरी गैंग ने इसकी हत्या का जिम्मेदारी लिया, यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों यह जग्गू भगवानपुरिया की मां। और आपको बता दूं, जग्गू भगवानपुरिया की मां जो कि जग्गू भगवानपुरिया से बहुत प्यार करती थी। हाँ, ये बात सच है कि अपने बेटे से इतना ज्यादा प्यार तो करती थी, उसके बावजूद भी बेटा अपराधी निकल गया, ये एक अलग बात है। लेकिन आप जरा सोचकर देखो दोस्तों कि बेटा अपराधी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मां भी अपराधी है। जन्म देने वाली मां का जिस तरह से हत्या करा गया, इस हत्या के बाद कहा जा रहा है कि एक तरफ जग्गू भगवानपुरिया तो गुस्से से आग बबूला हो ही गया, दूसरे तरफ बताया जा रहा है कि जो भी जग्गू भगवानपुरिया के चाहने वाले हैं, या फिर ना केवल इतना बल्कि ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका की कहना है कि चलो जो भी करना था जग्गू भगवानपुरिया के साथ करता, उनकी मां का क्यों हत्या करा गया। और आपको बता दूं, इसके बाद से चारों तरफ से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि बम्बीहा गैंग और कौशल चौधरी गैंग को आपस में चूड़ी पहन लेना चाहिए। कई सारे लोगों ने कहा कि ये लोग नामर्द है, इन लोगों का गैंग नामर्दों का गैंग है। कई सारे लोगों ने कहा कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जिस तरह से एक औरत को मारा गया
वो जिसने किसी भी तरह का कोई गुनाह नहीं की थी। और इस हत्या के बाद कई सारे लोगों ने इन गैंग वालों को लेकर निंदा व्यक्त करा। तो आपको बता दूं, ये जो कौशल चौधरी है ये हरियाणा का बेहद ही खूंखार गैंगस्टर है। ठीक उसी प्रकार से ये जो जग्गू भगवानपुरिया है ये पंजाब का बेहद खूंखार गैंगस्टर है। और आपको बता दूं ये है दविंदर बम्बिहा। और आपको बता दूं दविंदर बम्बिहा जो कि इस वक्त इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन पंजाब के अंदर इसका गैंग चलता है। तो कहा जा रहा है दोस्तों कि जग्गू भगवानपुरिया की मां और जग्गू भगवानपुरिया के दोस्त का जो हत्या करा गया यह है सीसीटीवी फुटेज। तो आपको बता दो इस सीसीटीवी फुटेज में आपको हालांकि उतना कुछ नहीं दिखता होगा, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो यह पहला आरोपी है, दूसरा आरोपी, दो आरोपी बाइक पर सवार होकर आता है और जग्गू भगवानपुरिया की मां और जग्गू भगवानपुरिया का दोस्त जिसका नाम की करणवीर सिंह था, दोनों का हत्या करके वहां से फरार हो जाता है। और जग्गू भगवानपुरिया की मां और दोस्त की हत्या के बाद कौशल चौधरी गैंग इस हत्या का जिम्मेदारी लेता है। हालांकि दोस्तों चारों तरफ से लोगों ने विरोध जताया और अब तक बताया जा रहा है कि आरोपियों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है। लेकिन दोस्तों कहा जा रहा है कि पंजाब के अंदर अब बम्बिहा गैंग का खैर नहीं होने वाला है, क्योंकि जग्गू भगवानपुरिया गैंग अब जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या का बदला लेने के फिराक में है। और इसी वजह से बताया जाता है दोस्तों जब 26 जून को पंजाब के बटाला में इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद से ही बटाला पुलिस को इस बात का डर है कि कहीं बटाला के अंदर कोई बड़ी गैंगवार ना हो जाए। और उसके बाद से बताया जा रहा है कि पंजाब के अलग अलग हिस्सों में कई सारे ऐसे पुलिस वाले हैं जो कि इन बदमाशों पर कड़ी निगाह बनाए रखे हैं। खासकर बताया जा रहा है कि बटाला के आसपास के क्षेत्रों में पुलिस वालों को सक्रिय कर दिया गया और उन लोगों से कहा गया है कि कभी भी गैंगवार की वारदात को अंजाम दी जा सकती है, क्योंकि जग्गू भगवानपुरिया चुप बैठने वाला नहीं है। जिस तरह से कौशल चौधरी ने इसके माता का हत्या करवा दिया, उसके बाद से जग्गू भगवानपुरिया तो चुप बैठने वाला है नहीं। दुनिया का कोई भी बेटा चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो, लेकिन अपने माँ के साथ गलत होते वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। जरा सोचकर देखो दोस्तों कि इस बंदे की मां का हत्या कर दिया गया और वो जो कि पूरा का पूरा बेगुनाह थी। और आपको बता दूं कई सारे लोगों ने इस बात का बहुत ज्यादा विरोध जताया कि जग्गू भगवानपुरिया बदमाशी करता था तो चलो उसके साथ दुश्मनी निभाता, क्या जरूरत थी उसकी मां का इस कदर हत्या करना। तो कई सारे लोगों ने कहा कि मां चाहे दोस्त का हो चाहे दुश्मन का हो, मां तो मां होती है और मां का हत्या करना बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। तो एक तरफ जिस तरह से 26 जून को पंजाब के बटाला के अंदर जग्गू भगवानपुरिया की मां का हत्या करा गया, तो इस मामले में पंजाब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से बीते 28 जून की देर रात एक बंदे को गोली मारा गया, जिसकी हत्या का जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक बदमाश ने लिया, तो इस मामले में बताया जा रहा है कि यहां पर पुलिस वाले तफ्तीश कर रहे हैं और भोपाल पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है, पता लगाने में जुटी है कि आखिर कौन वो आरोपी था जो कि नसीम बन्ने खां का साथ दे रहा था, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मदद कर रहा था। और यह भी दोस्तों पता लगाया जा रहा है कि अमित वर्मा का कनेक्शन किसी बदमाश के साथ था या फिर नहीं था, यानी कि अमित वर्मा का कनेक्शन कहीं कौशल चौधरी या फिर बम्बिया गैंग के साथ था या फिर नहीं था। तो दोस्तों ये नहीं कहा जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ये बदला जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या के बाद लिया तो जग्गू भगवानपुरिया की मां के लिए ही लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक इस बात की पुष्टि नहीं होती मैं कुछ भी नहीं बता सकता। तो फिलहाल आज की जो भी जानकारियां थी मैंने आप लोगों को बता दिया। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना जिस तरह से जग्गू भगवानपुरिया की मां का हत्या करा गया, इस मामले में क्या होना चाहिए, क्या सजा मिलना चाहिए उन लोगों को जिन लोगों ने इसका हत्या करा, कमेंट करके बताना। बाकी वीडियो को शेयर करना। पर्सनली मैं कभी भी किसी भी अपराधी का समर्थन नहीं करता, आपसे भी कहूँगा आप लोग भी मत करना। बस न्यूज़ सुनना, न्यूज़ देखना और जानकारी लेने के बाद आराम से अपना अपना काम करना ईमानदारी से। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर देना। बाकी जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। मिलता है अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ।